सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। धनवंता न कोए, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि सृजनहार, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये सत्संग चल रहा है। उस परमात्मा के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ऐसे शुभ समागम जिसमें प्रत्येक क्रिया शास्त्र अनुसार होती है, ऐसे समागम कबीर परमेश्वर की कृपा बिना नहीं हो सकते। क्योंकि काल भगवान को चिंता रहती है कि कहीं ये प्राणी सच्ची साधना करके और भक्ति के धनी होकर के तेरे कर्ज से छूट ना जावे, कहीं ये तेरे से भाग ना जावे, तेरे जाल से निकल ना जावे। इसलिए ये शास्त्र विरुद्ध साधना अधिक करवाता है। और जिससे इनको कोई लाभ नहीं होता, वो साधना करके कोई स्वर्ग चला जाता है, कोई देव बन जाता है, कोई ब्रह्मा बन जाता है, कोई विष्णु बन जाता है, कोई शिव बन जाता है, कोई इंद्र स्वर्ग का राजा बन जाता है, कोई कुबेर बन जाता है, कोई वरुण देव बन जाता है। और अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर ये 84 लाख में पशु पक्षी की जूनी में ये प्राणी चला जाता है। जैसा आज सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि श्री महावीर जैन जी के जीव ने कितने कष्ट उठाए और पुण्य कर्मों के कारण वो देव भी बना, स्वर्ग में भी रहा, और फिर पाप कर्मों के कारण कितना कष्ट उठाया। जैसे
60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 20 करोड़ बार बिल्ली बना, 20 करोड़ बार हाथी बना, और भी ना जाने कितनी कष्टदायक योनियों में कष्ट उठाए। और श्री महावीर जैन जी की तपस्या साधना देखे तो हैरान रह जाए इंसान। बहुत ज्यादा कठिन साधनाएं की। और ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने भी बहुत कठिन साधना की, हजारों वर्षों तक तप किया, हठ योग किया, और उसका परिणाम क्या मिला? 84 लाख योनियों से पार नहीं हुआ, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें वही सत साधना करनी होती है जो परमात्मा हमें बताते हैं। इसलिए ऐसे जो समागम हैं, परमात्मा कबीर जी की कृपा के बिना ये समागम नहीं हो सकते। और ये साधना जो सत साधना आपको बताई जाती है, इसके अतिरिक्त जो भी साधना की जाती है वो शास्त्र विरुद्ध होने से, हठ योग होने से उसका प्रतिफल अन्य ही होता है, वो मोक्षदायक नहीं होती। उसके बारे में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने निर्णय दिया है अपनी अमृतवाणी में, क्योंकि उनको परमात्मा ने वो तत्व ज्ञान समझाया था। सदग्रंथ अमृतवाणी गरीबदास साहिब जी की, इसमें एक अंग है बहदे का अंग। बहदा, बहदा का अर्थ होता है व्यर्थ, यूजलेस। उसके अंदर बताते हैं सट दर्शन सब, सट दर्शन सट भेष कहावें, बहुविध धू धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग अलग है, ये वैदा है। सट दर्शन सट भेष कहावें और बहुविध धू धार मचावें। इन्हीं सट भेषों में से एक ये जैन धर्म का उत्थान हुआ है। तो ये कहते हैं कि सट दर्शन सट भेष कहावें, भेख अलग अलग समुदाय जैसे गिरी, पुरी, नाथ, औघड़, वैष्णव, ये इस प्रकार के सट भेख, 6 प्रकार के सट माने 6 प्रकार के भिन्न भिन्न जो संप्रदाय बनी है उनको सट भेष कहते हैं। ये सन्यासी, 10 नामी, ये सारे सट भेषों में आते हैं। ये सभी सट भेषों में आते हैं। सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध दो धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तर बीता, ये वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा, ये भी व्यर्थ है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम प्रचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। यो भी वैदा है। क्या बताते हैं? बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बिटंबर बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, वो भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, भगवे प्योंदी भूले धोंदी, चल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। भरम कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाना गौड़ी भांग बसोड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा।
जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। आकी दौड़ा बांध बटोरा, धूमा धामी किसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। नगर निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। दुमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। हाथों करुआ कांदे फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कहावे, जटा जलम दम भूले अधम, तन बैरागी छापा दागी। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, ओए यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भूले जोगी रिधि के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे, यो भी बैदा है व्यर्थ है। पाती तोड़े आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी, यो भी बैदा है। ताल मंजीरा मन नहीं खीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। उर्दबाही भूले साई, दोमर पाना भेद न जाना, यो भी बैदा है। तपा आकाशी बाहर अमासी, मौनी पीठी पंच अंगीठी, यो भी बैदा है। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बोरा लेगी जोरा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। कंद कपाली अंदर खाली, बाहर सीधा ये है गधा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। 84 की चाल न चलिए, अर्दावा काहे कुंदलिए, मीही पीस मनी को मारो, मगज कुफर का बोझा डारो। लंगर लोभी अंदर ऊपर सो भी, अंदर कड़वा भांडी भरवा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अब क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहुविध धूंधू धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, यो भी बैदा है। ये भी व्यर्थ है ये साधनाएं कि जो सत साधना को छोड़ के अन्य जो साधना करते हैं वो बहुत ही कठिन भी करते हैं और ऐसी करते हैं कि जन साधारण को देखकर दंग रह जाता है। लेकिन शास्त्र के विरुद्ध होने से, मोक्ष मार्ग न होने से वो सभी क्रियाएं हानिकारक होती हैं, व्यर्थ होती हैं, वो लाभदायक नहीं होती। उनके विषय में बता रहे हैं। क्या बताते हैं? 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। 4 संप्रदा और 52 द्वारे, ये जो नाना प्रकार के पंथ बने हैं, इनके विषय में बता रहे हैं कि इन्होंने निज नाम का विचार नहीं किया, सच्चा नाम इनको मिला नहीं, और उसके अभाव से इन्होंने साधनाएं भी की लेकिन वो व्यर्थ की। क्या बताते हैं? बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैराग तो ले लेते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए युगों युगों से तरफ रही है, और उसको जो भी कोई थोड़ी सी परमात्मा की प्रेरणा की कहानी सुना देता है तो वो पुण्यात्माएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं।
और वो इतनी प्रभावित हो जाते हैं कि घर भी त्याग जाते हैं, बैराग ले लेते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो भी व्यर्थ है। जब मार्ग मिला नहीं, साधना ठीक मिली नहीं, उस बैराग लेने से घर त्यागना भी व्यर्थ है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नी चोट निशाने। बिन सतगुरु यानी पूर्ण संत के बिना निशाने पर चोट नहीं लगती, अर्थात यथार्थ ज्ञान, सच साधना और सच्ची भक्ति का ज्ञान नहीं होता। तत्वदर्शी संत के बिना निशाने पर चोट नहीं लगती, अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। आगे क्या बताते हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। ये सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी कहलाते हैं, 10 नामी होते हैं। और वो क्या नाम है उनके 10? वो शिव के पुजारी हैं और उनके 10 नियम हैं, और उन 10 नियमों का रोज जाप करते हैं। वो क्या क्या नियम है? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, इस तरह के उनके नियम हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इन नियमों के गुणगान करने से नहीं, सत साधना करने से जीव का मोक्ष होता है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। वो शिव की साधना तो करते हैं, लेकिन उनका संशय समाप्त नहीं है। जैसे किसी भी शिव के पुजारी को आप पूछिए, उसको यही नहीं मालूम कि तू साधना जो कर रहा है ये कौन से शिव की कर रहा है, क्योंकि काल भी अपने आप को शिव कहता है और काल का पुत्र भी शिव है। और काल के पुत्र शिव के बारे में आपने आज सुबह के सत्संग में श्री शिव पुराण में पढ़ा कि वो जो शिव है काल भगवान सदाशिव, उसके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वो उनको कह रहा है, धमका रहा है, उनको लताड़ रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र और महेश कहते तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम भगवान नहीं हो। मैंने तुम्हें एक एक विभाग दिया है और मेरी ही कृपा से तुम इस कार्य को करने में सफल हो रही हो। तो अब उन जो शिव के उपासकों को नहीं मालूम तुम कौन से शिव की पूजा करते हो, ये उसी शिव की पूजा करते जो काल का पुत्र है, पार्वती का पति है। और उसके विषय में कहा कि तुम पूर्ण परमात्मा नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मत मान बैठो। तो यहां कहते हैं सन्यासी 10 नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। इन तो पूछ लो भाई कौन से शिव की भक्ति करे, और अचल बचल हो जाएंगे सारे। फिर क्या बताते हैं, छल छिद्र की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। सुन सन्यासी कुलक्रम नासी, भंगवे प्योंदी भूले धोंदी। आगे बताते हैं, धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रूप बाड़ा। यो भी वेदा है वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। कहते हैं वेद पुराण गीता आदि इनको वेदों को ये पढ़ते हैं, लेकिन इनसे अर्थ नहीं खुले। अर्थात ये वेदों के को यथार्थ रूप में नहीं समझ सके, ना पुराणों को ढंग से समझ सके और ना गीता जी को समझ सके। इसलिए इनकी क्रियाएं व्यर्थ हैं, वेदा है वो मोक्षदायक नहीं है। फिर है बहदे का ग्रंथ, ये सेकंड, इसमें लिखा है
बैरागी सन्यासी सेवड़े चूतर छार लगा हुए हैं, 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े ये कहते हैं शरीर के ऊपर राख रमाए फिरते हैं, भस्म रमाते हैं। क्या इस भस्म रमाने से परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, ये गधा कुर्डियां पर लौटे सारा दिन, सारे अरूट लोट मारा रेत में, तो उनको भगवान क्या उनको परमात्मा मिल सकता है? ऐसे ही शरीर को किसी प्रकार के आडंबर करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सत साधना करनी चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ, साधारण जीवन जो मनुष्य का है, अपना उस तरह जीते रहिए और भगवान की भक्ति कीजिए। क्या बताना चाहते हैं कि बैराग तो ले लिया, घर भी त्याग दिया, अलग से शरीर पर एक पोशाक भी पहन ली, लेकिन कहते 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 500 नार कही है। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, ओए होए, पाया ना द्वार मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वार मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। घर त्याग देने से, एक स्त्री को त्याग देने से आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। जब तक आपके साथ ये 5 नारी और हैं, इनको त्यागो। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और 25 प्रकृति है शरीर की, तो उनके विषय में बताया है कि एक बैरागी सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगावे हैं और 500 रांड 2500 लड़के ये धूमधार मचावे हैं। सुखदेव जैसे कहते हैं एक स्त्री को त्याग देने से तू बैरागी नहीं बन गया, तेरे अंदर 5 नारी और हैं जो तुझे त्यागनी है। वो कौन सी हैं? जैसे क्रोध है, अहंकार, मान बढ़ाई। जैसे आपने सुना है प्रसंग के एक बार कुंभ का मेला भरा और उसमें यही सन्यासी बैरागी ये 10 नामी गिरी पुरी नाथ ओघड़ वैष्णव ये वहां पर भी लेने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए, और वहां प्रथम स्नान करने के ऊपर झगड़ा हो गया। वैष्णव कहते हम पहले स्नान करेंगे और नागा जो महात्मा वो कहते हम पहले स्नान करेंगे। वो स्नान पहले प्रथम स्नान के ऊपर अहंकार के कारण, मान बढ़ाई के कारण झगड़ा कर लिया और 25,000 वो बैरागी 25,000 जो घर त्याग कर गए थे वो आपस में लड़ मरे, कत्लेआम हो गया। उसके विषय में बताते हैं कि बैरागी बैराग सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगा हुए हैं और ये 500 रांड 2500 लड़के धुंधु धार मचा हुए हैं, और उन 5 नारी जो उनके साथ थी वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कहते, और ये 25 प्रकृति शरीर की कहते हैं तो धुंधु धार मचा रही है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारा विनाश करवा रही है। इनको त्यागो जब तुम बैरागी बनोगे। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे वताना री री गावे हैं। कहती है कोई साधना हुई, कंठी माला मृगछाला ले ली साथ में हैं,
और ढोलक तालरी झालर पीटे और ताना रीरी गावे हैं। कहते हैं ये कोई भक्ति का साधन नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। तो यहां पूछा कि तुमने बैधा क्यों जाना, तुमने कैसे पता लगा ये व्यर्थ साधनाएं हैं? तो गरीबदास जी कहते हैं हमें सतगुरु भेंटे न्यू जाना, हमें वो तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा कबीर जी आकर के मिले, उन्होंने ये निर्णायक ज्ञान दिया, तो हमने ये सब बैधा जाना, ये व्यर्थ साधना समझ में आई। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म न जाना ये भद्र भेख बनावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दुती गृह द्वार जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हमें तत्वदर्शी संत मिल गए, इसलिए हमें ये बातों का ज्ञान हुआ कि ये व्यर्थ है। क्या? करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करवा एक हाथ में लोटा, पानी का करमंडल, और शरीर पर केवल एक लंगोट बांध लेते हैं और बनखंड में जाकर, जंगल में जाकर के एक गुफा बनाकर उसमें रहते हैं। और परमात्मा कहते फिर भूख लगे, भूख लगती है तो फिर लेकर वो करवा और फिर गृहस्थी के द्वार के ऊपर आकर भीख मांगते फिरते हैं। तुम जिस गृहस्थी आश्रम को गलत मानकर कि ये मोक्ष, यहां मोक्ष नहीं होता, इसको छोड़कर गुफा बनाकर बैठ गए और फिर भूख लगी तब फिर गृहस्थी के आगे हाथ फैलाया करके, तो क्या बताते हैं? करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, ये अक्षुदा कुत्ती गट में दुती फिर गृह द्वार जावे हैं। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुर ही तुतकारा ये गागड़ भांग गुटावे हैं। खाकी और निर्बानी नागा ये नंगे रहते हैं, कति निवस्त्र, कोपिन भी नहीं बांधते, पर्दे पर कति पशु की तरह घूमते हैं। उनके विषय में बताते हैं कि नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी, जो नंगे रहते हैं उनके विषय में तो कहते हैं कि क्यों शरीर को अपने सता रहे हो, त्रास दे रहे हो, और ये तो पशु पक्षी कुत्तों के जैसा व्यवहार है तुम्हारा जो नगन फिरते हो। परमात्मा ने सोधी दी है, सारी व्यवस्था दी है, वस्त्र बनाने की विधि बताई है। अपने शरीर को ढंग से ढक कर रखो और परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल करो, तभी छुटकारा हो सकता है। ये बनावटी बातों से, लोग दिखावा करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। तो क्या कहते हैं? खाकी और निर्बाणी नागा, नागा जो नगन रहते हैं, और सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंघे तुर ही तुतकारा वो गागड़ भांग घुटावे हैं। ले कहते हैं फिर भांग घोटेंगे और पी कर भांग और पड़े रहे पशुओं की तरह, वो भक्ति कहाँ करेंगे? सुल्फे पीवे, नशा हो जाओ, फिर आंख ठहर जा, नो कहीं तो सुरती ला रहा है, नशा में पाछा पर सुरती लाग जाओ, कितना पड़ियारो से डांगर की तरह। तो ये बनावटी बातें थी और हमें पता नहीं था, हम उनको संत मानते थे, महापुरुष मानते थे कि ऐसे ही साधना होती होगी, क्योंकि हम ज्ञान के अंधे थे, हमारे वो ज्ञान वाली आंखें नहीं थी, और वो अंधे थे जो जिनको हम आंखों वाला समझते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि इन्होंने गीता और वेदों को जाना है इसलिए ये साधना कर रहे हैं, यही मोक्षदायक होगी। नहीं, काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। काशी गया जी
प्रयाग, महोदधी और जगन्नाथ ये धाम हैं, ये तीर्थ स्थल हैं। कहते वहां जाते हैं। ये भी बैदा है, यो भी बैदा है। बैदा बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हमारे को तत्वदर्शी संत मिल गया, इसलिए हमने इस बैदे का ज्ञान हुआ। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाते चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जाही उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। क्या बताते हैं कि वो जैसे अभी सुनाया था आपको, वैष्णव साधु और नागा ये प्रथम स्नान करने के ऊपर इस जिद में मान बढ़ाई के कारण आपस में झगड़ा करके लड़ाई करके कत्ले आम कर लिया। 25,000 साधु कट के मर गए, कत्ले आम कर दिया। और वो बेचारे घर भी त्याग गए, साधु भी बन गए, बैराग भी ले लिया। उद्देश्य था कि हम भगवान भजें, परमात्मा पावें, लेकिन अंधों से जा मिले। वो ज्ञानहीन गुरुओं के पास पहुंच गए। उन्होंने उनको वो उल्टी पट्टी पढ़ा दी। उनके विषय बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाते एक चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जाही उनको भी नरक पठावे हैं। अब तीर तुपक तलवार कटारी नुके जमदड़ जोर बदावे हैं, डट कर लड़ाई करते हैं। और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी कहते हैं उनको हरिद्वार में, और भगवान से भी ना डरे। परमात्मा की पैड़ी, परमात्मा का घाट हर की पैड़ी कहते हैं, और भगवान से भी भय नहीं माना। हर पैड़ी हर हेत न जाना, हर की पैड़ी पर भगवान का प्यार भूल गए। और काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कुआवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। जो उनके दर्शन करने भी चला जाए उनको भी नरक मिलता है। ऐसे दुराचारी और दुष्ट लोगों को जिनको महात्मा कहा करते थे, उनके दर्शन मात्र से भी पाप लगता है। जिनको इतनी भी दया नहीं आई, आपस में गर्दन काट डाली, वो साधु नहीं वो कसाई थे। और कसाई कैसे बन गए? शास्त्र विरुद्ध साधना से। परमात्मा का प्यार मिला नहीं, परमात्मा की रजा उन पर हो नहीं पाई। संपट चला को साहेब कहते चेतन सार चला हुए हैं, अंधा जगत पुजारी चाका दुनिया के मन भावे है। संपट शिला को भगवान कहें, ये चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी जिनका, और वो दुनिया का मन भावे। इसे पशु हैं जो जरा सी भी उनको शांति नहीं, संतोष नहीं, दया नहीं, एक मिनट में ना जाने के शराप दे दें। जब थोड़ी बहुत की सिद्धि साधना कर ली तो शराप दे करके बर्बाद कर देते हैं, अपना भी नाश करते हैं और सामने वाले को भी नष्ट कर देते हैं। ये 10 नाम दया नी जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं। पार ब्रह्म से परचे नाही,
ये शिव करता ठहरावे हैं। ये 10 नाम दया नहीं जाने। 10 नामी संत जो हैं साधु, इनके दया नाम की चीज नहीं। और ये गेरू कपड़े रंगावे हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं और पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है। ये शिव को भगवान बतावे हैं, ये शिव करता ठहरावे हैं, शिव जी को भगवान बताते हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। हमने तत्वदर्शी संत मिल गए, इसलिए इस व्यर्थ साधना का ज्ञान हुआ। धूम्रपान आकाश मुनि मुख, धूम्रपान आकाश मुनि मुख सुचित आसन लावे हैं, या तप से ती राजा होई धुंध धार बह जावे हैं। सन्यासी उदासी बाला रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने सुन में पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे मूर्खा को रीझ रिझावे हैं। झरने बैठ और तपे पंच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे मूर्खों को रीझ रिझावे। ये क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे ये 5 अंगीठ 5 धुने लगा करके 4-5 धुने लगाते हैं चारों तरफ, और जेठ के महीने में जून में तपस्या करते हैं, लोग दिखावा दुनिया को रिझाते हैं, और फिर वो जल धारा करते हैं, या तो झरना में बैठ जाते हैं। कैसे? एक बड़े से घड़े में और 100 छिद्र कर देते हैं, 100 छिद्र उसमें सुराख कर देते हैं, और उसको एक तिपाई के ऊपर रख देते हैं। पो के महीने में, माँ और पो के महीने में अर्थात जनवरी में, उसके नीचे बैठ जाता है वो पाखंडी, और उसके ऊपर 100 मटके पानी के उस गड्ढे में डाले जाते हैं ठंडे, और वो उसके नीचे बैठा रहता उस जरडे में। क्यों? वो 100 ग्राम तो सुल्फा पी ले, आप नशे में बेराना कहां पड़ा है, कित बैठा है, फीम खा ले हैं। और नादान लोग ने सोचे वह कमाल की बात है, इसी जनवरी में हम तक देख स्वेटर भी ओढ़ रहे, रजाई भी ओढ़ रहे, कमरा भी बंद कर रखा, फिर भी सर्दी लग रही है, और ये महापुरुष से पड़ा है देखो इसी इतनी सर्दी के अंदर, और जल उनमें है ठंडे ठंडे जल में, और 100 मटकों का झरना अपने ऊपर लगवा रहा प्रतिदिन। पुण्यात्माओं, एक बार उस समय यह दास भक्ति मार्ग पर लग चुका था, उपदेश देता था, और हमारे गांव के अंदर एक ऐसे ही पाखंडी ने यू सांग रचा। उसने 5 ऐसे ही धुने लगा करके अग्नि के, और 30 दिन तक उसने साधना की, 40 दिन तक। वो क्या, तो उसकी हमने एक फिल्म बनवाई, हमारा एक भक्त भेजा, उसके साथ एक कैमरे वाला ले गए, हम जींद थे, हमारे पास पहले जींद ही आश्रम था छोटा सा, तो वहां से उसको भेजा, कैमरे वाला भेज दिया, फिल्म बनवाई। और वो फिल्म देखी जब इस दास ने, वो क्या करता है, वो पाखंडी 5 धुने लगा दिए जाते हैं। जैसे पहले दिन 5-5 उपले जलाए, अगले दिन 1 बढ़ा दिया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो क्या करता है, मैंने उस फिल्म को ध्यान से देखा, उसने उसके सिर पर बहुत बड़े बाल थे, जटा थी बहुत लंबी। वो क्या करता था कि सभी 5 के 5 धुनों को 5 जगह अग्नि जलवाकर, और वो उपले जो होते हैं गोसे, उनकी अग्नि बनवाता है,
और गोशों की आग, उपलों की आग क्या होती है, एक बार सुलगने के बाद उस पर राख जमनी शुरू हो जाती है और वो अंदर की आंच को बाहर नहीं आने देती। तो वो क्या करता था, जब पूरे धुने सुलग लेते, बिल्कुल उनमें धुआं नहीं रहता, तब वो जाकर उनके बीच में बैठ जाता। उससे पहले क्या किया उसने कि एक बाल्टी में पानी और राख घोल के खूब जैसे लिक्विड सा बना लिया और उसमें अपने बालों को, पूरे नू के नू बाल उसमें बाल्टी में डाल के और खूब अच्छी तरह वह राख और गीला पानी, वो भीगी हुई गारा सी पूरे उस जटा में भिगो के और ऊपर लपेट कर बांध ली और पूरे शरीर पे उसने राख मसल रखी, ऐसे लीप रखा जैसे लीपते हैं गारा से। वो फिर बैठा उन दोनों के बीच में, 5 अंगीठी चारों तरफ 5 डूने लाकर बैठ गया। उसने वो क्या करता है, फिर आधा घंटा तक तो उसके ऊपर शरीर पे लगी हुई गिल्ली व राख गारा वो नहीं आंच लगने दे। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसने फिर अपनी वो जटा खोल ली, वो पूछड़ सा बालों का, फिर उनको जैसे पेट पर आंच ज्यादा लग रही है तो ऐसे करके पेट के ऊपर के घुमा दी, क्यों वो गिल्ली थी बिल्कुल गारा सी, और वो थोड़ी सी देर ऐसे पेट के ऊपर के, कभी इस साइड में घुमा रहा है ऐसे, कभी पीछे को घुमा रहा है, कभी इधर को घुमा रहा है और फिर बांध लेता है। तो आध घंटा उसकी फिर चैन हो जाती है, शांति सी मिल जाती है, क्योंकि वो गिल्ली गारा हो जाती है, वो राख गिल्ली बन जाती है, वो आंच नहीं लगने देती। और फिर उपलों की आंच 1-आध-पौन घंटे के बाद उस पर राख जम जाती है और वो धोने की आंच जो है बाहर नहीं आती, राख दबा लेती है। ये पाखंड देखा उसका। और दुनिया नु देखण जाओ हो बाबा तपरिया, भाई कमाल की बात है। ऐसे जून के महीने में और धूप के अंदर और भोले श्रद्धालु व्यक्ति बहन बेटियां उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। अब गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, 5 लाख रुपए उसके ऊपर वो पैसा जो है ना दान का आया। तो उसने कहा था कि मैं गांव में एक कन्या स्कूल बनाऊंगा, इस करके गांव वालों ने अपने रिश्तेदारों से भी जा जाकर चंदा लाकर उसको दिया। ये सन 1996-97 की बात है। वो फिल्म हमने देखी तो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की वाणी, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को